गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 13 लेसन पढ़ेंगे स्वच्छता। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 91 पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दिया हुआ है। देखिए स्वच्छता का मीनिंग क्या होता है, सफाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है। देखिए ये पिक्चर में एक आदमी केला खा के छिलका नीचे फेंक रहा है रोड पे, और एक बच्चा वहाँ से जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे पिक्चर में क्या हो रहा है, वो बच्चा केले का छिलका उठा के डस्टबिन में, ठीक है, कूड़ेदान में डाल रहा है। चलिए अब हम लोग चैप्टर समझते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट में। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि सफाई और स्वास्थ्य यानी कि हमारी हेल्थ दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, यानी कि जहाँ स्वच्छता नहीं रहती है वहीं गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है, यानी कि जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ भी रोग रहेंगे। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम स्वच्छता रखते अपने आसपास और उचित स्थान, यानी कि जहाँ पे कचरा डालना चाहिए कूड़ेदान में ही डाले, तो हमारा स्वच्छ जगत यानी दुनिया स्वच्छ, पूरी और सुंदर जगत यानी हमारी दुनिया जो है बहुत ही अच्छी लगेगी। ऐसा कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं, यानी सफाई के साथ साथ हम हेल्दी भी रह सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है स्वच्छता का महत्व। चलिए, एक दिन अजय ने मोहन के अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। यानी कि एक दिन अजय नाम के लड़के ने मोहन को अपने जन्मदिन बर्थडे पे बुलाया था, और मोहन ने उसे उपहार में, यानी कि अजय का बर्थडे था तो मोहन बर्थडे में जाएगा तो गिफ्ट लेके जाएगा ना, तो उसने क्या खरीदा था, एक बुक, स्टोरी बुक खरीदी थी। उस पर रंगीन कागज से उसको पूरा पैकिंग कर लिया था और अजय के घर जा रहा था। वो जैसे ही अजय के घर के लिए गली में पहुंचा तो वहाँ पे उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर केले का छिलका गिरता है। तब देखिए वो क्या कहता है, छी छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा, यानी कि मोहन मन में कहता है कि छी छी ऐसा कोई करता है, कितनी गंदी आदत है रोड पे केले का छिलका फेंक देना या किसी के ऊपर फेंक देना। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा, यानी कि जो छिलका उसके ऊपर गिरा था तो उसने उठाया और आसपास देखने लगता है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया, यानी उसने आसपास देखा तो एक उसको कूड़ादान यानी कि डस्टबिन दिखाई दिया। उसने छिलका उसी में डाल दिया, यानी कि उसने वो छिलका उठा के डस्टबिन में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था, यानी कि वो जो डस्टबिन में केले का छिलका डालने गया था वहाँ पे डस्टबिन के आसपास भी बहुत गंदगी फैली हुई थी। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, यानी कि वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ थी और चारों ओर गंदगी दिखाई दे रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसे पानी से बदबू आ रही थी। यानी कि वो जैसे ही कूड़ेदान के आगे निकला, गली में गया तो वहाँ पे क्या दे, उसको बहुत बदबू आ रही थी। ठीक है, और उसने क्या देखा कि नालियों में, यानी कि जो नालियों में से पानी जाता है ना, गंदा घर में जो यूज़ करते हो उसका जो वेस्टेज पानी होता है वो जाता है ना, तो उसमें जो कचरा भर जाता है तो पानी आगे नहीं जा सकता, एक ही जगह रुका रहता है। उसकी वजह से वो बदबू मारने लगता है। तो वो सब देखता है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा, यानी कि बहुत बदबू आ रही थी तो उसने अपने नाक पे रुमाल रखा था और फिर वो अजय के घर पहुंचता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे, यानी कि वो अजय के घर पे गया तो वहाँ पे अजय के और भी सारे दोस्त आए हुए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया, यानी कि अजय ने अपनी मम्मी पापा से मोहन को मिलवाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला, यानी अजय की दादी बीमार थी ना, उससे भी वो मिलने गया। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी, यानी कि मेज यानी टेबल पे
बर्थडे था ना, तो खाने की चीज़ें रखी हुई थी, ठीक है। पर वो जहाँ पे खाने की चीज़ रखी थी वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ बार बार आती थी और चली जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है, क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? यानी कि मोहन तो बाहर से देख के आया कितनी गंदगी है, तो वो अजय से कहता है कि तुम्हारे गली मोहल्ले में कितनी गंदगी है, यहाँ पे नगर पालिका वाले साफ करने नहीं आते? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की बड़ी गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसलिए सफाई नहीं रहती। यानी अजय की मम्मी ये बात सुन लेती है और वो उनसे कहती है, मोहन से, कि नगर पालिका की गाड़ी तो आती ही रहती है, पर जगह जगह कूड़ेदान भी, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे डस्टबिन भी रखे हुए, पर यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं वो कचरा कूड़ेदान में यानी डस्टबिन में नहीं डालते, बल्कि रोड पे ही डाल देते, यहाँ वहीं फेंक देते, इसलिए गंदगी फैल जाती है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। यानी कि दूसरे दिन अजय और मोहन स्कूल गए तो मोहन ने अपने अध्यापक यानी टीचर को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। यानी कि उसके टीचर कहते हैं मोहन से कि तुम सही कह रहे हो, जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ रोग भी आएंगे, बीमारियाँ भी आएंगे। तो नगर पालिका का तो काम है कि नगर को स्वच्छ रखे, सफाई में रखे, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ना, उनको तो पूरे गांव की सफाई करनी रहती है ना, तो हम एक मोहल्ला साफ कर देते ना। चलो हम एक दिन अजय के मोहल्ले में चलते हैं और अब हम सब मिलके वहाँ पे सफाई काम करते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है ना, स्कूल के सारे बच्चे आए हुए हैं और सफाई कर रहे हैं मोहल्ले में, ठीक है। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए, यानी कि संडे के दिन सारे लोग मिलके अजय के मोहल्ले में जाते हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे, यानी सब लोग एक एक टोकरी और झाड़ू लेके आए थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, यानी कि सड़क पे जितना भी कचरा था वहाँ पे झाड़ू लगाया और टोकरी में इकट्ठा कर लिया कचरा। नालियों में सफाई की और पानी का रास्ता बनाया, यानी नालियों में जो कचरा था वो भी निकाला और पानी को जाने का रास्ता भी बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, यानी कि नाली में और कूड़ेदान के आसपास उन्होंने वहाँ पे दवाई डाल दी, क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर ना आए। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, यानी डस्टबिन में ढक्कन भी रहता है ना, कचरा डालने के बाद ढक्कन रख दो ताकि वो बदबू ना आए या मक्खियाँ ना बैठे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे, यानी कि मोहल्ले वाले सब घर से बाहर निकलने लगे कि ये लोग कौन है, इतना सफाई कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था, देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया, यानी कि बच्चे बहुत ही जोश में काम कर रहे थे पूरी ईमानदारी से। तो और देखते ही धीरे धीरे करके पूरा मोहल्ला उनका साफ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, यानी कि जो टीचर उनके साथ गए थे उन्होंने मोहल्ले वालों को समझाया कि अगर आपको कचरा फेंकना है तो डस्टबिन में ही डाले, आसपास या रोड पे ना डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं, यानी वो सबको समझाते हैं कि अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो आपको बीमारियां होंगी, तो अगर आप सफाई रखेंगे तो आपको बीमारियां नहीं होगी और फैलेगी भी नहीं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। यानी कि जो टीचर गए हैं वो मोहल्ले वालों से कहते हैं कि मेरी पाठशाला यानी मेरे स्कूल के बच्चे सप्ताह में एक दिन यानी वीक में एक दिन आएंगे यहाँ पे सफाई करने, और आप भी इनकी सहायता करें, यानी आप भी बच्चों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले की सफाई करना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। यानी कि जब वो कहते हैं ना कि वीक में एक दिन बच्चे आएंगे सफाई करने, तो मोहल्ले में से एक आदमी आता है आगे और वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ सफाई करने के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा मोहल्ला है तो हम खुद साफ करेंगे ना, और अब आप जब भी आएंगे ये मोहल्ला आपको साफ सुथरा ही दिखेगा, यहाँ पे गंदगी आपको नहीं दिखेगी, ऐसा वो टीचर से कहता है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो देखिए इस चैप्टर से हमने क्या सीखा। पहला तो ये कि हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए,
और अगर हमें कचरा कहीं भी फेंकना है तो उचित जगह पे, ठीक है, डस्टबिन है तो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर देखिए हम यहाँ वहाँ कचरा फेंकेंगे तो गंदगी फैली रहेगी और वो गंदगी हमारे घर के आसपास दिखेगी तो अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग कोई भी कचरा अपने घर में फेंकते हैं, हमारी मम्मी घर साफ करती है तो हम लोग नहीं फेंकते हैं ना, क्योंकि घर गंदा दिखता है। तो उसी तरह से जिस तरह घर को साफ रखते हैं, हमें अपने घर के आसपास भी साफ रखना चाहिए। देखिए हम दूसरे का मोहल्ला साफ करने नहीं जा सकते, पर हम अपने घर और घर के आसपास जितनी भी गंदगी है वो तो रोक सकते हैं ना। और हम खुद से प्रयास करें कि कचरा यहाँ वहाँ रोड पे ना फेंके, कचरा जो है वो डस्टबिन में ही डालें, ठीक है। और हो सके तो अपने घर की सफाई रखें और औरों को भी बताएं, यहाँ वहाँ कचरा डाल रहे हो उनको भी बताएं कि डस्टबिन में ही कचरा डालिए। अगर गंदगी फैलेगी तो बीमारियाँ भी फैलेंगी और वो बीमारियाँ हमें ही होंगी, और गंदगी फैलेगी तो हमारे आसपास अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हमें भी ऐसे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि नगर पालिका ही आएगी और सफाई करेगी। अगर हमारे आसपास कचरा है तो हमें खुद साफ करना चाहिए ना, क्योंकि वो कचरा किसने फैला है, हम लोगों ने फैला है, नगर पालिका वाले आके नहीं फैलाते हैं ना। तो वो उठाएंगे वो बात सही है, पर हमें भी कभी कभी उनकी सहायता कर देनी चाहिए ना, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई और स्वच्छता रखेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। इसमें स्वच्छता का महत्व बताया गया है, इम्पोर्टेंट। थैंक यू।